तत्कालिक रिस्पांस मिला और इतना बढ़िया हमको संतुष्टि है आज कि हम इस ज़िले में जहां इतने एक्टिव पुलिस है उनके संरक्षण में हम निवास कर रहे हैं। घटना किस तरीके से क्या हुआ? मैडम, मैं जा रही थी बैंक और मैं जेठानी रहती मेरी राय सिटी में, तो वहीं जा रही थी और सामान लेके कि मुझे लॉकर जाना था। तो बस वो चौराहे के जाते समय वहीं गाड़ी आई, मेरे पास आके रुक गई और उन्होंने मेरे से मेरा बैग खींचा। तो मैंने अपनी तरफ खींचा तो फिर उन्होंने ये बोला कि बैग हमें दे दो, और एक मुझे धारदार बड़ा सा कुछ था औजार, मुझे नहीं मालूम क्या है वो दिखाया और उन्होंने मेरे से बैग खींचा और मुझे धक्का मारा और भाग गए। मैंने एक बाइक देखी थी जिसमें 2 पुरुष थे, एक थोड़ा हेल्दी से थे वो और एक पतला दुबला सा था और एक महिला बैठी हुई थी, और उन्होंने मुझे धक्का मारा और वो वहाँ से चले गए। फिर मैंने घर आके उनको फ़ोन किया और फिर ये आए तो हम लोग आके फिर थाने में इन्फॉर्म किए। आज जेवर वापस हो गए, अब आरोपी भी पकड़े गए, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जामदार सर जिन और उनकी टीम जो 4-5 साथी हैं, मैं व्यक्तिगत नाम जो कुछ भी हमारे पास था सामान वो मिल गया है। जामदार साहब जो हैं और उनकी टीम जो है, हम उन पर गर्व करते हैं। और आज जो भी हमको प्राप्त हुआ है उनके सिक्स सेंस और उनकी टीम के ऊर्जावान होने के कारण हमको हमारे जो जेवरात हैं प्राप्त। 8 तारीख को लूट की घटना रिपोर्ट की गई, जो ये महिला हैं इनके द्वारा और ये श्रीमती आराधना गवले के द्वारा तत्काल कायमी की गई कोतवाली में, और तत्काल जो है पूरा हमारा पुलिस महकमा एक्टिवेट हो गया। निजामुद्दीन करके जो एक वांटेड अपराधी है और एक आदतन अपराधी है, उस पर ही शक गया था। उसके डिंडोरी में आने की सूचना कुछ घंटे पहले ही मिली थी, तभी से सब लोग एक्टिवेटेड मोड पे थे, अलर्ट मोड पे थे। उसी समय इन सबको ट्रैक किया गया तो पता चला कि इस बार 3 लोगों के द्वारा ये घटना की गई है, जैसा कि महिला के द्वारा भी बताया गया, आराधना जी के द्वारा। तत्काल एक्टिवेट किया गया साइबर सेल को और अनुराग ने अपनी टीम बनाई और फिर सूचना संकलन और सभी सूत्रों से जो खबर इस प्रकार लगी कि शायद बाहर की तरफ मूवमेंट उनका हो रहा है, तत्काल नाकाबंदी की गई और चारों तरफ नाकाबंदी की, लेकिन विक्रमपुर की तरफ ये लोग निकले तो विक्रमपुर चौकी प्रभारी के द्वारा गाड़ी रोकी गई और गाड़ी रोकने के बाद में जो है तीनों को पकड़ा गया मूवमेंट में ही बाइक के साथ में, और सारा का सारा जो माल आप देख रहे हैं 10 लाख कीमतन जेवर और मशरूका यहाँ पे हम लोगों ने इसमें रिकवर किया है। 100% रिकवरी इसमें हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य रहा कोतवाली थाने के द्वारा, और विक्रमपुर चौकी प्रभारी ने भी इसमें अच्छी मुस्तैद भूमिका निभाई है। सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी बधाई, और निश्चित तौर पे इससे एक अच्छा मैसेज गया है और शहर में सुशासन थोड़ा वापस स्थापित हुआ है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए या कुछ नहीं, इसमें अभी तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन तीनों से बातचीत भी हुई है। बाकी ये जो व्यक्ति निजामुद्दीन, जैसा कि प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया है, ये अलग अलग टीमें बनाता है हर वारदात के लिए। तो इसमें यदि और कुछ ऐसा लगता है कि और कुछ भी घटनाएं कहीं और इनके द्वारा की गई हैं, तो उसमें भी हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे इनके और सहायक और हो सकते हैं, लेकिन इस घटना में जितने लोग थे उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। गोल्ड भी तुरंत में पाया गया विक्रमपुर चौकी में, या फिर कहीं और छुपा के रखे थे गोल्ड? अलग जैसे इन्होंने जैसे बताया है उस प्रकार से जाके हमने विगत दिनों में करी है जब्ती। मतलब एक छोटा सा सवाल हो, पिछले दिनों में भी डिंडोरी नगर में बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं, पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। नहीं, बड़ी चोरी कौन सी हुई? आप इस केस का नाम बता के, क्रमांक बता के बात करें, क्योंकि मैक्सिमम जो चोरियां हुई हैं उसमें मैक्सिमम में रिकवरी हुई और वापस माल आया है जी। सहपुरा में अभी एक बड़ा गैंग पकड़ा गया था। मतलब आपके कार्यकाल के पहले साकेत नगर में एक बड़ी मेरे कार्यकाल के पहले की चोरियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन विगत दिनों में जितनी भी चोरियां हुई हैं उसमें कोशिश यही रही है कि जो है उसमें मशरूका बरामद किया जाए। इनफैक्ट पिछले महीने सहपुरा में भी 8-9 लाख की मोटरसाइकिल जो है उसकी बरामदगी करी गई है, और शायद कोतवाली में भी 1-2 चोरियों में
सर करीब। साकेत नगर वाली चोरी का खुलासा शायद मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, तो मैं आपसे अभी आप लोग मेरे कार्यकाल की घटना का बात करें, जो पुरानी है उसमें पे टीम लगा रखी है, पर उसमें समय